Good afternoon, all of you. I'm audible. Audible हूँ मैं? Yes, ma'am. Okay. एंटीबायोटिक्स का हमने पढ़ा था, अब उसमें कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स है तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। लाइक पेनिसिलिन का मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको कि बीटा लैक्टम रिंग को वो बीटा लैक्टम रिंग को वो इनहिबिट करते हैं। लाइक कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, कुछ सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, कुछ आरडीएन मतलब आरएनए को इनहिबिट करते हैं, कोई न्यूक्लियस को इनहिबिट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि एंटीबायोटिक किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल साइकिल में। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट मैं करवा चुकी हूँ। उसमें कुछ थोड़ा बहुत है पॉइंट्स HIRT तो मैं बाद में करवाऊंगी, थोड़ा डिफिकल्ट है वो, तो हम उसको लास्ट में करेंगे। 5th यूनिट में इन्फेक्शन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन है और डिसीज से रिलेटेड है सारा, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि अब आप लोग 2 या 3 बच्चे आते हो गिनती के, मैं कैसे पढ़ाऊं 2 बच्चों को? कम से कम 5, 7, 8 बच्चे भी आए तो एक वो लेता है, बस 1 या 2 बच्चे आते हैं, 2 या 3 बस, इससे ज्यादा तो अभी आए नहीं आज तक। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है 2 या 3 बच्चों को पढ़ाना। मुझे तो उतनी मेहनत करनी है, 1 हो 2 हो या 4 हो। ठीक है, मेरा काम है, मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, बट अगर ज्यादा लोग आते हैं तो मुझे पढ़ाने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है।
बेसिक प्रिंसिपल इन्फेक्शन एंड डिसीजेस के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है, बिकॉज एज वी ऑल नो हाउ टू कंट्रोल द डिसीजेस, हाउ टू कंट्रोल द इन्फेक्शन is a very important mechanism to control disease, है ना. अगर आप infection को control कर सकते हैं, then you control the disease. So learn about basic principle of infection and diseases, how diseases are transmitted, and how we control, what are the control measures are taken depend upon the what type of infection it is. Like अगर कोई communicable diseases है या कोई non communicable diseases, तो हम उस हिसाब से, उस disease के हिसाब से how they are transmitted from one person to another is a major thing to control any infectious diseases. So basically we have to be focused upon on how these diseases are transmitted. Like if it is a communicable diseases, it can be transmitted by sharing the things, by touching something, by close contact. So we can control in that way. We can control the diseases in that way only. If it is not transmitted by close contact, so it can be controlled in that way. Like अगर कुछ infectious disease जो blood transmission से, तो depend करेगा कि how we control the diseases. It basically depends on the type of infection it is. किस type का infection है, whether it is a communicable infection or whether it is a non-communicable infection. So basically if you talk about the infection or diseases, basically हमको दो चार चीजें हैं ये जो पता होना चाहिए. होस्ट क्या होता है? होस्ट वो होता है एनी लिविंग एनिमल और प्लांट जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं. होस्ट मतलब एक वेक्टर के लिए रहने की जगह. होस्ट मतलब लाइक वी आर द होस्ट फॉर द वायरसेस, है ना. वायरस के लिए हम होस्ट है. हमारी मशीनरी को यूज करके इट विल मल्टीप्लाई एंड विल कॉज द डिसीजेस. सो होस्ट इज अ लिविंग प्लांट और एनिमल. होस्ट के साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एटलीस्ट लिविंग होना चाहिए, लिविंग मटेरियल होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होता. होस्ट ऑलवेज बी अ लिविंग बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर. आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा ना? इज इट क्लियर ना? So agent are something that produce or capable of producing the infection. Means agents क्या होंगे? वो जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो वो एजेंट कहलाते हैं. तो समथिंग दैट प्रोड्यूसेस और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द इन्फेक्शन एंड डिसीजेस इज नोन एज एन एजेंट, और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द इन्फेक्शन, उसको हम एजेंट्स बोलते हैं. वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसमिट एन एजेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. मतलब जो वेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली कोई डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इंसेक्ट हो सकता है, वो पैरासाइट्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. लाइक अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरियल डिसीज इज एक्चुअली बेसिकली कॉज बाय द पैरासाइट, बट द मॉस्किटो इज एक्चुअली द वेक्टर. मॉस्किटो क्या है? उसका वेक्टर है जो उस पैरासाइट को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. व्हीकल मींस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, फूड, वाटर, एटसेट्रा दैट कैन कैरी एन एजेंट. कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो हमको फूड वाटर, इन्फेक्टेड फूड वाटर से कॉज करने से, या इन्फेक्टेड फूड वाटर को अगर हम इन्फेक्टेड फूड ईट कर लेते हैं या इन्फेक्टेड वाटर को ईट कर लेते हैं, सो उससे जो डिसीज वो जो होते हैं वो व्हीकल होते हैं, वो भी व्हीकल कहला सकते हैं. देन कैरी द एजेंट बिकॉज इट कैरी एन इन्फेक्शियस एजेंट. वो इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी कर सकते हैं जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन. ठीक है. सो डिसीज के बारे में हमने पहले भी डेफिनेशन किया. आई थिंक आपको भी बात करी होगी आपसे. इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग मैनिफेस्टेड बाय द साइन एंड सिम्टम्स. हमारी जो बॉडी है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होना जिससे आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स नजर आए, तो दैट इज एक्चुअली द डिसीज. सो इन्फेक्शन इज अ स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टिव एजेंट और सुटेबल होस्ट और मे नॉट. अभी इन्फेक्शन की हमने बात ही करी कि जो इन्फेक्शन क्या होगा, जो भी किसी इन्फेक्टिव एजेंट के द्वारा कॉज करेगा और जिससे कि हमको वी हैव एनी डिसीज, है ना. इन्फेक्शन विल एक्चुअली एबल टू कॉज अ डिसीज. ठीक है. इन्फेक्टिव एजेंट्स. सो कैरियर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल हार्बर द एजेंट बट डज नॉट हैव अ सिम्टम्स. कैरियर ऐसे लोग होते हैं जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड-19. सो मोस्ट ऑफ
द क्यों हम लोगों ने बंद किया, क्योंकि हमको ये तो पता है कि जो जिनको सिम्टम्स हैं वो तो एडमिट है हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ ऐसे कैरियर्स भी हैं दिस डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट दे कैरी द वायरसेस, लेकिन फिर भी वो वायरस को कैरी करते हैं. सो दिस आर एक्चुअली द कैरियर्स. Reservoirs क्या होंगे? Habitat men animals in which the agent normally lives and grows and multiplies. कुछ ऐसे रिजर्वियर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉर्मली लिव करते हैं ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, एंड जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो डिसीज कॉज करते हैं. सो डिसीज का अगर हम बात करें तो होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट, इन तीनों चीजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ना. होस्ट पर डिपेंड करता है कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. सो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एजेंट एंड द ससेप्टेबल इन्वायरमेंट एंड द दैट्स होस्ट. ठीक है. सो एजेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, ये सब डिपेंड करता है डिसीज होने पर. डिसीज कॉज करने के लिए तीन चीजें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. अगर डिसीज अगर हमको कोई डिसीज कॉज होती है तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो एजेंट, एक होस्ट और एक इन्वायरमेंट, है ना. होस्ट क्या हो सकता है? होस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? वो एज वाइज कैसा है? अगर हमारी एज कम होगी तो भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी लेस, है ना. बच्चों को, बूढ़ों को ज्यादा चांसेस होते हैं. जेंडर भी कई बार इफेक्ट करता है ना. अभी के कोविड के केसेस में आपने देखा होगा जेंडर बहुत अफेक्ट किया था. तो मेल आर एक्चुअली मोर, कुछ स्टडीज थी जिसमें मेल को ज्यादा ट्रांसमिट हुआ. ऑक्यूपेशंस पे डिपेंड करता. ऑक्यूपेशन इन द सेंस कि लाइक यू आर वर्किंग इन विच एरिया, है ना. कितना सैनिटाइजिंग कंडीशंस है, आप किस जगह पे काम करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो यू हैव अ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन. सो ये इसलिए ऑक्यूपेशन लिखा है. मैरिटल स्टेटस, जेनेटिक प्रोफाइल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है होस्ट के. एक जब उसको होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि डिसीज कॉजिंग, जो डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी इन तीन चार चीजों पर डिपेंड करती है. एक तो होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एजेंट कौन सा है, और एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना. होस्ट के तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, रेस, मैरिटल स्टेटस, जेनेटिक प्रोफाइल, ये सारी चीजें उस पर मैटर करती हैं. टाइप्स ऑफ एजेंट में लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, मोल्ड से इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको कोई केमिकल से इन्फेक्शन हुआ है, या कोई फिजिकल ट्रोमा है, फायर है. डिपेंड, एजेंट्स कुछ भी हो सकता है ना. बायोलॉजिकल भी हो सकता है, इट मे बी फिजिकल ऑल्सो, लाइक इफ यू आर एक्सपोज टू द फायर देन यू गॉट अ डिसीज, आप तब भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको डिसीज हो सकती है. सो केमिकल एजेंट्स ऑल्सो समटाइम पॉइजन, some chemicals are very hazardous for the health, they causes a cancer. So the agents may be anything, it may be biological agent also, like bacteria, viruses and molds, and then the parasites also. Some chemical agents also, chemicals also responsible for diseases, and the physical agent like trauma and the fire. So environmental factors की अगर हम बात करें तो environmental factors में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, like temperature, humidity, water, food, crowding area, noises. तो बहुत सारे factors environment में involved है. एक मिनट अटेंडेंस ले लूं.
So these are the three factors which are actually responsible for causing the disease. First पे host की characteristics क्या है, और एजेंट, टाइप ऑफ एजेंट्स है ना, एजेंट कौन सा है, बैक्टीरियल है, वायरस है। तो डिसीज की, एक तो डिसीज का कितना इन्फेक्शियस डिसीज है या कितना डेंजर डिसीज है, ये इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। होस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ एजेंट्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. So as we know that chain of infection, mode of transmission क्या हो सकता है ना, वेक्टर हो सकते हैं, व्हीकल हो सकता है, एयरब्रॉन हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सो ये दिस आर ऑल द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट मे बी कॉन्टेक्ट बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इट मे बी सम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मे बी बाय सम वेक्टर, मे बी बाय सम व्हीकल। का मतलब जो जैसे जो फूड, वाटर, इनसे अगर डिसीज कॉज हो रहा है, बिकॉज दिस फूड एंड वाटर में बी इन्फेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। आपका वाटर अगर इन्फेक्टेड है, वाटर अगर आपने प्रॉपर्ली बॉईल नहीं किया है या उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जो वाटर हमारे घर पे सप्लाई किया जाता है, इट विल बी ट्रीटेड बाय द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। सो सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं ना। अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस में अगर कहीं कमी रह गई है, तो मे बी इट कंटेन द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन कॉजेज अ waterborne diseases, and waterborne diseases are basically a very danger, a very harmful diseases. So vehicle maybe the food we also carry the agents, है ना, जो food we are, if you are eating the foods which are infected by the microorganisms or which contain the microorganisms, so the water, air and food will be act as a vehicle की तरह काम कर सकता है। वेक्टर्स हो गए, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, एयरबॉर्न हो गया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। सो ऑल दिस इज all will actually help. एक मिनट। So how diseases a transmission, mode of transmission may be differ कर सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वेक्टर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, एयरबॉर्न हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग। So direct contact like skin infection, scabies, droplet infection like organisms on the respiratory infection, जो कफ स्नीजिंग है ना, कफ से स्नीजिंग से आपको जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कॉज हो, लाइक मम्स है। आपको पता है मीजल्स जो है आपके, जिसको हम माता बोलते हैं, बड़ी माता है, छोटी माता बोलते हैं हिंदी में, इट कैन बी ऑल्सो कॉज बाय अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एंड मम्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, स्टाफ थ्रोट हो गया। थ्रोट इन्फेक्शंस आर बेसिकली कॉज्ड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस एज अ टाइप ऑफ अ डिसीज व्हिच कैन कॉज, जो आपकी ब्रेन में जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, स्पाइनल मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज अ मेनिंजाइटिस। So indirect contact with the contaminated surface or clothing, like if we are come in contact with the contaminated surface, आपको इस surface से contaminated surface को आपने हाथ लगाया या cloth को हाथ लगाया, तो maybe you get a chance of getting the infection, skin infection or diarrhea, like आपने को touch किया and then you directly eat from the same hand or same, आपने कहीं ऐसी जगह पर रख के खाना खा लिया जो infected है, तो maybe you have chances of getting the infection. So direct contact हो गया, एक droplet हो गया और एक इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया, तीन हो गए। तो ये रूट्स हैं, ये एग्जांपल्स एंड द डिसीजेस हैं। वेक्टर हो सकता है, वेक्टर्स आर, वेक्टर जैसे मैंने बात करी थी, कुछ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस होती है ना, बाइट से, लेक्टिक हो गया, फ्ली हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये सब वेक्टर है। इट कैन कैरी, दिस वेक्टर विल कैरी द सेवरल वायरसेस एंड द पैरासाइट्स। जैसे मॉस्किटो वायरस पैरासाइट्स को कैरी करता है, टिक्स जो रहता है वो वायरसेस को कैरी करता है, कुछ बैक्टीरिया को कैरी करता है, लाइक रिकेट्शिया हो गया। लेकिन आपके इतना डिटेल में नहीं जा सकते बिकॉज इट इज अ प्योर माइक्रोबायोलॉजी, उसमें हम ज्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो वेक्टर्स हैं, लाइक टिक्स, आपने सुना है टिक्स क्या होते हैं?
लाइस सुना है? लाइस, फ्लीज, टिक्स, लाइस सुना है? हेलो हेलो, टिक सुना है बेटा? टिक और फ्लीज सुना है आपने? ये टिक, लाइस सुना है या नहीं सुना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, ओके, नहीं सुना है। लाइस का मतलब होता है जो हमारे बालों में जुएं पड़ जाती है ना, उसको हम लाइस बोलते हैं। बालों में जुएं पड़ जाती है जिसमें, वो लाइस होती है। टिक्स जो होते हैं आपके यहाँ पर जो दीमक लग जाती है ना, आपके जो लकड़ी की चीजों पे, और ये छोटे छोटे कीड़े आते हैं। फ्लीज मतलब मक्खियां जो आती हैं, है ना? तो ये सब, ये जब टिक्स मतलब आपकी जो टर्माइट्स होती हैं, छोटे छोटे जो बहुत इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, टर्माइट्स भी टिक्स में आता है। फ्लीज मतलब आपकी मक्खी होती है। लाइज मतलब जो आपके जुएं हो जाती हैं कई बार सरों में, जब प्रॉपर्ली वॉशिंग नहीं होती है तो ये जो है ये भी बहुत सारे वेक्टर्स को कैरी करते हैं। लाइक इट कैन कैरी द वायरसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस ऑन देयर सर्फेसेस, ऑन देयर सलाइवा। तो जब आपको ये काटते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं आपको, ठीक है? सो दे कैन एक्ट एज अ वेक्टर बिकॉज उनके सलाइवा में या उनके स्किन सर्फेसेस पे बहुत सारे वायरसेस होते हैं। सो दिस आर एक्चुअली, यस टिक, हाँ लाइस हो गई। हाँ, ये जो अभी जो फोटो भेजी है ना, ये जो फोटो भेजी है अभी प्रिंस ने, सो दिस आर एक्चुअली कैरी डिफरेंट वायरसेस, डिफरेंट बैक्टीरिया ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सलाइवा। तो जब वो ईट करते हैं, हमको बाइट करते हैं, कभी आपको काट खाता है छोटा सा कीड़ा, कभी देखा होगा। हम जब घास पे बैठते हैं जनरली, आप एक स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है, जो घास के अंदर छोटे छोटे टिक्स रहते हैं, उनके काटने से होता है स्क्रब टाइफस। इट इज कॉज्ड बाय द रिकेट्शिया। रिकेट्शिया एक बैक्टीरिया है जो टिक के सलाइवा में रहता है, और ये टिक जब आपको काटता है तो यू गॉट एन इन्फेक्शन नोन एज रिकेट्शिया। हम स्कब टाइफस बोलते हैं, स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. So all this are actually act as a vector, and it carries a different viruses and bacteria on their surface and the saliva, and they can actually causes a different diseases. Like इसमें different diseases के नाम लिखे हैं. So vehicle की हमने बात करी थी कि जो food है, beverages हैं आपके, eating जो आपकी आप जो खा रहे हो, पानी पी रहे हो, if it is infected by anything, any microorganisms, or you can have some diarrheal diseases. हेपेटाइटिस जैसा है, हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए जो है वो इट इज कॉज्ड बाय द बाय वायरस व्हिच कैन कॉजेस अ डायरिया लाइक अ सिम्टम्स. सो व्हीकल्स में भी कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है? इज इट ओके? सो एयरबॉर्न, अभी हमने बात करी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की, वेक्टर्स की, व्हीकल की. सो सम आर एयरबॉर्न इन्फेक्शंस लाइक चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं चिकन पॉक्स से, जो है चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, SRS इज अ सीवियर एक्यूरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं. So they will remain in the form of droplet, respiratory droplet के फॉर्म में रहते हैं environment में, और they will causes a sneezing, coughing, and can aerosol के फॉर्म में वो
environment में रहते हैं, when you come in contact with this type of aerosols के आपके जब aerosols के contact में आते हो तो आपको ये सब जो है tuberculosis, chickenpox, anthrax, ये सब जो है disease it may be caused. ठीक है, so these are the mode of transmission, how the diseases are transmitted. It may be direct contact, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हो, ड्रॉपलेट के फॉर्म में आए हो, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, वेक्टर है, व्हीकल है, एयरबॉर्न है. दिस आर ऑल द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, है ना. दिस कैन एक्चुअली कॉज द डिसीजेस, है ना. या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हुआ है, या ड्रॉपलेट से हुआ है, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, या वेक्टर से, या व्हीकल से, या एयरबॉर्न. सो the transmission, the mode of transmission of diseases may be, it may be any kind, it may be direct, droplet, indirect, vector, vehicle, airborne. So ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. So how can we control these diseases? If it is like a direct contact से हुआ है तो you can use a barrier like clothing and dressing and different, depend करता है कौन सा sexually infected diseases है, skin to skin है या और कोई से है. ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो आप कुछ रेस्पिरेटरी एटिकेट लाइक यू आर वियरिंग द मास्क, दैट इज एक्चुअली यू आर प्रिवेंटिंग द ड्रॉपलेट बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. मास्क हम पहनेंगे तो हमको एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से हम डायरेक्ट उससे कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे ना. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इनडायरेक्ट कांटेक्ट में मींस like if contact with a contaminated surface and clothing. So proper hand hygiene and sanitizing and infected areas. अगर आप जहाँ पर जो यूज कर रहे हो उसको आप properly sanitize करें, hand hygiene conditions रखें. So these are actually helping control of the diseases. Vector control करना है, जैसे अभी हम मॉस्किटो मलेरिया के लिए हम मॉस्किटो कंट्रोल पे बेसिकली फोकस करते हैं by using some mosquito repellent, है ना. उसको क्या बोलते हैं, मॉस्किटो नेट यूज करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं. सो वी कैन कंट्रोल द वेक्टर्स को, हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं डिसीजेस को. व्हीकल में इफ यू कैन यूज अ प्रॉपर हाइजीन कंडीशंस, है ना, प्रॉपर्ली कुक करें फूड को, प्रॉपर्ली बॉईल करें, वाटर को प्रॉपर्ली बॉईल करें, वाटर का ट्रीटमेंट करें प्रॉपर्ली, सो यू कैन प्रिवेंट द डिसीजेस. सो इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर. अगर एक बार आपको हो गया तो क्योर करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. बट अगर आपने उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्फेक्शियस डिसीजेस. अगर आप कंट्रोल मेजर्स पर ज्यादा फोकस करें बजाय कि आप उसके क्योर होने के लिए उसके मतलब एक बार हो जाए और फिर तो क्योर करना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम कंट्रोल मेजर्स पे ज्यादा ध्यान दें तो हम कहीं ना कहीं इन डिसीजेस से बहुत कुछ बच सकते हैं. ठीक है, so these are very important control measures depending on the type of infection. So education and the training. So how can we do this? By educate the people, by train them, है ना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, educate कर रहे हैं हाइजीन के बारे में, sanitation के बारे में, है ना, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब फूड प्रिपरेशन, हम इस सब चीजों के लिए एजुकेट कर सकते हैं, पीपल को ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द hygiene practices, sanitation practices. These are actually the basic measures which are taken to control the infection process. So vaccination, keep to update है ना. vaccination is the vaccination एक बहुत important way है to control the diseases, like we are doing vaccination for diseases. So vaccination भी एक बहुत important है. और एक है prophylactic antibiotics, like antibiotics देना, अगर जो भी treatment है उसका antibiotic भी जो है वो भी एक prophylactic treatment है. So these are common practices. Follow these easy and low cost steps to stop many infectious diseases. Clean your hands often. These are the simple practices. Routinely disinfect. Hello.
ठीक है. So these are the common practices: hand and food safety, get immunized, prepare food with safety, used antibiotic appropriately, be careful with the pets, avoid contact with the wild animals, because this wild animal will contain several type of different organisms. So all these are very important to prevent any type of infectious diseases. ठीक है. So this is all about the disease infection and the prevention. ये slides में आपको भेज दूंगी. ठीक है. किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके देन. फिर चलो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे 2 बजे. ठीक है. असाइनमेंट्स कितने दे दिए थे बता मैंने? असाइनमेंट्स कितने दे दिए थे? मैम 3 असाइनमेंट दिए थे आपने. भी दिए थे ना. ठीक है. 4 और 5 में कल दे दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग लिख के रख लेना है. ठीक है. कल मैं आपको 4 और 5. ओके मैम. हाँ ठीक. चलो ओके फिर. थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू.